गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग प्रेमचंद द्वारा रचित हिंसा परमोधर्म नामक कहानी को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जिनकी जीवनी मैंने तुम्हें नीचे दी हुई। अब जामिद से मिलने के लिए मुसाफिरों का तांता लगा हुआ था और रात हो गई। मुसाफिरों का तांता खत्म होने को आया। जामिद ने काजी साहब से धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया था और काजी साहब ने उसके रहने के लिए अपने बगल का कमरा खाली करवा दिया था। काजी साहब से वह सबक लेकर आया और सोने ही जा रहा था कि उसने देखा कि दरवाजे पे एक टांगा खड़ा हुआ है, जिसमें से एक स्त्री उतरकर बरामदे में खड़ी है और टांगे वाला उसका सामान नीचे उतार रहा है। ये जामिद को लगा कि कोई मुरीद आया है। काजी साहब का मुरीद मतलब कि उनको कोई मानने वाला। तो क्योंकि अक्सर वो मुरीद यहाँ पे आया करते थे। अब इधर महिला बोल रही है कि मुझे अच्छे से ख्याल है, यह वह मकान नहीं है जहाँ मुझे जाना था। तांगे वाला बोलता है कि बाबू साहब ने मकान बदल दिया है, ऊपर तो चलिए। स्त्री बहुत झिझकती है तो वो बोलती है कि उन्हें नीचे ही बुला लो आवाज देकर। तांगे वाला बोलता है कि आवाज क्या दूं, जब जानता हूँ यह साहब का ही मकान है तो चिल्लाने से क्या फायदा, बेचारे आराम कर रहे होंगे, आप सीधे ऊपर चलिए। औरत ऊपर चली, पीछे पीछे तांगे वाला उसका सामान लेते हुए चला और जामिद नीचे सब खड़ा हुआ देख रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वह औरत दिखने में एक हिंदू स्त्री थी। तांगे वाले की आवाज सुनते ही काजी साहब छत पर निकल आए और एक औरत को आते देख चारों तरफ से कमरे की खिड़कियां बंद कर दी और खूंटी पर लटकती तलवार उतार ली और दरवाजे पे आकर खड़े हो गए। औरत ने जो ही छत पर पैर रखा, काजी साहब को देखकर झिझक गई। वह तुरंत पीछे की तरफ मुड़ना चाहती थी। काजी साहब ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे में घसीट लाए। इसी बीच जामिद और तांगे वाला यह दोनों भी ऊपर आ गए। जामिद यह दृश्य देखकर एकदम विस्मित, एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि यह क्या हो रहा है। और यह उसका रहस्य जो था और भी ज्यादा बढ़ गया कि यह जो मस्जिद है वह तो विद्या का सागर होता है, न्याय का मंदिर होता है, धर्म और दर्शन इसमें भरे हुए होते हैं। इस समय एक अपरिचित महिला के ऊपर इस पवित्र जगह में इतना घोर अत्याचार क्यों हो रहा है। तांगे वाले के साथ वह भी काजी साहब के कमरे में चला गया। काजी साहब स्त्री के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। तांगे वाले ने दरवाजा बंद कर दिया। महिला ने तांगे वाले की ओर खून भरी आंखों से देखा, यानी कि गुस्से वाली नजरों से देखा और बोला कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो काजी साहब ने तलवार दिखाकर कहा, पहले आराम से बैठ जाओ, कुछ देर में तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। औरत बोलती है कि तुम तो मुझे कोई मौलवी लगते हो, तुम्हें खुदा ने यही सिखाया है कि किसी पराई औरत को जबरदस्ती घर में बंद करके उनकी आबरू बिगाड़ो। काजी साहब बोलते हैं कि हाँ, खुदा का यही हुक्म है कि काफिरों से जिस तरह हो उन्हें इस्लाम के रास्ते पर लाया जाए, अगर खुशी से ना आए तो जबरदस्ती लाया जाए। यहाँ काफिरों से मतलब मैंने पहले भी बताया है, यहाँ काफिरों से मतलब हिंदुओं से। औरत बोलती है कि अगर तुम्हारी कोई बेटी बहू को पकड़ के ऐसा करे तो कैसा लगेगा। काजी साहब बोले कि ऐसा तो हो ही रहा है, जैसा तुम हमारे साथ करोगे वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। अब इस्लाम कबूल करने से आबरू घटती बढ़ती नहीं है। हिंदू कौम ने तुम्हें कौन सा मिटा देने का बीड़ा उठाया है, वह तो इस मुल्क से हमारा निशान ही मिटा देना चाहती है, धोखे से, लालच से, जैसे भी हो। मुसलमान को हिंदू बनाया जा रहा है तो क्या मुसलमान बैठे मुंह देखेंगे। औरत बोलती है कि हिंदू कभी भी ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता, बट अगर तुम्हारी शरारतों से तंग आकर तुम नीचे दर्जे के लोग इस तरह बदला लेने लगे हो, मगर कोई भी सच्चा हिंदू इसे पसंद नहीं करता। काजी साहब ने कुछ सोचकर कहा, बेशक इस तरह शरारत मुसलमान ही किया करते हैं, मगर शरीफ लोग इन हरकतों को बुरा समझते थे और इन्हें रोकने की कोशिश करते थे। तालीम और तहजीब की तरक्की के साथ कुछ दिनों यह गुंडापन जरूर गायब हो जाता, मगर
अब तो सारी हिंदू कौम हमें यानी मुसलमानों को निगलने के लिए तैयार बैठी है। इसी तरह क्या होता है कि औरत बोलती है कि उसे छोड़ दिया जाए, तो वो बोलता है कि कौन नौजवान जामिद को सामने खड़ा देखा हुआ पाता है। काजी साहब देखते हैं कि जामिद सामने खड़ा हुआ है, वह बोलते हैं कि इसके साथ ही तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा और तुम इसी के साथ अब पूरा जीवन रहना। औरत बोलती है कि तुम्हें इसके सिवा तुम्हारे पास और कोई दूसरा काम नहीं है, तुम्हारी खैरियत इसी में है कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं अभी शोर मचा दूंगी और तुम्हारा सारा ये जो मौलवीपन है, ये जो बेढंगापन है, वो बाहर निकल आएगा। तो काजी साहब बोलते कि अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम्हें जबान से हाथ धोना पड़ेगा, बस इतना समझ लो। तो काजी साहब बोलते हैं कि जान ले सकते हो तो ले लो, मगर आबरू नहीं ले सकते। काजी साहब बोलते कि क्यों? औरत जाकर दरवाजे के पास बोलती है कि दरवाजा खोल दो। जामिद अभी चुपचाप ही खड़ा हुआ था। जो ही स्त्री दरवाजे की तरफ चली, काजी साहब ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और जामिद ने उसी समय तुरंत दरवाजा खोल दिया और काजी साहब को बोला कि आप इसे छोड़ दीजिए। तो काजी साहब बोलते हैं कि तुम क्या बक रहे हो? फिर जामिद बोलता है कि आपकी खैरियत इसी में है कि आप इसे छोड़ दीजिए। काजी साहब ने उस महिला का हाथ न छोड़ा और तांगे वाला भी उसे पकड़ने के लिए बढ़ा। तो जामिद ने एक धक्का देकर काजी साहब को धकेल दिया और स्त्री का हाथ पकड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। तांगे वाला पीछे से कूदा, मगर जामिद ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह औंधे मुंह गिर पड़ा और एक क्षण में जामिद और स्त्री सड़क पर आ गए। तब जामिद उस स्त्री से पूछता है कि आपका घर किस मोहल्ले में है? तो औरत बोलती है कि अहियागंज में है। तो जामिद कहता है कि चलिए मैं आपको पहुंचाऊं। तो औरत बोलती है कि इससे बड़ी और क्या मेहरबानी होगी, मैं आपकी इस नेकी को कभी नहीं भूलूंगी। आज आपने मेरी आबरू बचा ली। सब जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, उनमें कुछ अच्छे भी होते हैं। मेरे पति का नाम पंडित राजकुमार है। उसी वक्त एक तांगा सड़क पर आता हुआ दिखाई देता है। जामिद उस स्त्री को उस पर बिठा दिया, खुद भी बैठना ही चाहता था कि काजी साहब ने जामिद पर लाठी से प्रहार किया। डंडा तांगे से टकराया और जामिद तांगे में आ बैठा और तांगा चल दिया। बाल बच गया जामिद उस काजी साहब के प्रहार से। अब अहियागंज में पंडित राजकुमार का पता लगाने में कठिनाई न हुई, क्योंकि जामिद ने जो ही आवाज दी वह घबराए हुए बाहर निकल आए और स्त्री को देखकर बोले, तुम कहाँ रह गई थी इंदिरा? मैंने तुम्हें स्टेशन पे कहीं ना देखा। मुझे पहुंचने में जरा देर हो गई थी, तुम्हें इतनी देर कहाँ लगी? इंदिरा ने घर के अंदर कदम रखते ही हुए कहा कि यह बहुत लंबी कथा है, थोड़ा रुको, मैं सब बताऊंगी। बस इतना समझ लो, अगर इस मुसलमान ने मेरी मदद ना की होती तो आज मेरी आबरू चली गई होती। अब पंडित जी पूरी कथा सुनने के लिए व्याकुल हो उठे। इंदिरा के साथ वह भी घर में गए। एक ही मिनट में बाहर आकर जामिद से बोले, भाई साहब, आप इसे जो भी मैं कह रहा हूँ बनावटी समझे, झूठ समझे, पर मुझे आपके इस रूप में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आइए बैठिए, घर पे आइए। तो जामिद बोलता है कि नहीं, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपकी इस नेकी का क्या बदला दे सकता हूँ? पंडित जी बोलते हैं। तो जामिद बोलता है कि इसका बदला आप किसी भी गरीब मुसलमान से न लीजिएगा, यही मेरी आपसे दरख्वास्त है, यानी आप कभी किसी गरीब मुसलमान पर अत्याचार न करिएगा। यह कहकर जामिद चल दिया और रात के सन्नाटे में वह शहर से बाहर निकल गया, क्योंकि शहर की वायु अब उसे जहरीली लग रही थी। उसमें उसका दम घुट रहा था। वह जल्द से जल्द शहर से भागकर अपने गांव पहुंचना चाहिए था, जहाँ पे मजहब के नाम पे सहानुभूति थी, प्रेम था, और लोग वहाँ पे धर्म के नाम पे पाखंड नहीं होता था। अब उसे धर्म और धार्मिक लोगों से घृणा हो गई, क्योंकि उसे तो लगा था कि धर्म का नाम ही होता है दूसरे की मदद करना। वो मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म समझता था, लेकिन इस भोलेपन को इस शहर ने हिंदू और मुस्लिम दो मजहब में बांट दिया था। अब होमवर्क के लिए आप लोग जितना तक मैंने पढ़ाया है
उसमें के कठिन शब्दों को चुनोगे और व्याख्या के लिए जो भी तुम्हें महत्वपूर्ण लगे उन लाइनों को रेखांकित करोगे, यानी कि अंडरलाइन करोगे। थैंक यू बच्चों। अब इससे संबंधित अगर कोई भी संदेह आप लोग को है तो उसे मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अगले दिन दोपहर 1:40 के अंदर सेंड करोगे।